वाह। क्या बात है? कौन प्यारे वर्गो? ये क्या है? फिर मेरे सामने आ गई, दूर होगा मेरी नजरों से। ऐसा ना कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे ऐसे कातिल को मैं माफ कर दूं? तूने मोहब्बत दिखा करके मुझे कैद कराया। आपका कहना तो वजह है, मैं कातिल तो जरूर हूँ, लेकिन बावफा कातिल हूँ। चली जाओ लाली, यहाँ से चली जाओ। तुमने कर सकती है, चल लाली तेरी अब न हकीकत तेरी कैद करने के खातिर, अरे बेहया क्यों दिखाई थी झूठी मोहब्बत। लेकिन प्यारे, आपका कहना सच है मेरे दिलरुबा, आपका कहना सच है मेरे दिलरुबा, करने बेशक गई थी गिरफ्तार में, पाप ना हर के कहने से ऐसा पाप ना हर के कहने से ऐसा किया, हो गई हूँ गुनहगार अब तो ये मैं पाप। तो जेल में मेरा खाना भी नहीं, जेल मेरा खाना भी नहीं। अब तो अच्छा किया है बुरा, मुझको मालूम ये सारी हकीकत। अब तो मालूम ये सारी हकीकत हुई, करता शादी आग लग जाए ये शादी में मैयत पड़े, आग लग जाए आग लग जाए ये शादी में मैयत पड़े, नाम महमूद से सख्त नफरत मुझे, मैं कसम खा रही हूँ खुदा पाक। मैं कसम खा रही हूँ खुदा पाक की, जान दिल से मैं तुम पे यकीन करूँ। कसम तो खा रही हूँ
आज तेरी वजह से इस जेल में मैं पड़ा हूँ। नहीं उसकी क्या ताकत थी जो मुझे जेल में डाल देता। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम था। हमारे दिल से पूछे, अगर से तुम्हें कुछ हो गया मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। नहीं लाली, जाओ, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया? लाली मैंने विश्वास किया। कसम से और कसम से के अपना जुदाई, के अपना जुदाई सही जाए कसम से और कसम से के अपना जुदाई, के अपना जुदाई सही जाए हम बात रहे कर रहे संग मिल पाए अपने सजन से, के हम मिल पाए अपने सजन से, हमसे चंदा से तारे है दूर जितने नालायक इडियट, बदमाश कहीं का। ये मिलाई का टाइम है तो निकलो। जब नहीं सही जात है तो कहा रखिए आप। भैया, अगर तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? तुम्हें तो मालूम है मैं नहीं कितना चाहती हूँ भैया। क्या करो, टाइम है बहन। चंदा से तारे हम पास रहेंगे, हुजूर, वाकई में घर सही जा रहा है। ना मालूम मेरा बेटा। अब्बा हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। इज्जत रोहतरी। अब्बा हुजूर, आप इतना नासाब क्यों होते हैं? तो वादा किया है आपसे बेटा महमूद, हाँ। देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? मरकूब हो गया है गिरफ्तार पेशतर, भारी मुझे फिकर शाह रफीक आलम जो होते यहाँ पर कटवाता उनका वादा किया है आपसे मैंने
पकड़कर काफी ऐसा हो गए, आए हुए इधर जाऊंगा अपने घर, अपने जाऊंगा जाते हो लेकिन लौट कर आना जल्द तर, वरना न हो सबर। शादी भी तेरी करनी है, मुझको मेरे फिसर होना न बेखबर। मौलाना गया है मर, नौटंकी नहीं होगी, नहीं करेंगे पलटी। अब हुजूर इसका कहना भी बजा है, हमारे आने से बेशतर काजी साहब को खबर कर देना। अरे हक्कर, देखो बेटा इसका भी कहना बजा है। देखो हम जा रहे हैं, अब्बा हुजूर को गिरफ्तार करके लाएंगे, लाली मिले दुनिया छूट जाए। और हमारे आने से बेशतर काजी साहब को खबर कर देना, छुहारा सकल को व्यवस्था कर लेना। देखो बेटा अगर तुम्हारी शादी में, तुम्हारे निकाह में अगर नौटंकी होगी तो मौला ने निकाह नहीं पढ़ेंगे। यूँ कहने हुजूर कहा था कि जौन मुसलमान घर में दारू पे वो घर नापाक है, उसके घर में खाना ना खा। हाँ ये कहना चाहिए। यूँ कहने कहा तो कि जिसकी लड़की सयान हो, बहन जवान हो, तो उसके हाथ में मोबाइल होगा तो 11,000 रुपया मस्जिद में दी, उसके घर में खाना ना खा। तुम्हारा कहना बजा है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए दोस्तों, इधर शादी की तैनात हो रही है और उधर छुहारा में कुत्ता मुंह मार दी। आइए इसी तरह से, और जिसके नसीब में लिखा है वो आगे जा रहा है, और बेचारा अब्बा का डर है, अपने बाप को पकड़ने जा रहा है। दोस्तों आगे देखिए क्या कहानी बनती है। अभी तक महमूद नहीं आया, मालूम है क्या बात है, कहाँ भेज दिया था? तुमसे ज्यादा फिक्र मुझको है साबिरा, तुमसे ज्यादा आए बेटा, आया हूँ समय से, लेकिन कुछ काम से आए हो। कौन सा काम? तो भेजा मरगूब, काया हूँ वालिद में, भेजा मरगूब। भेजा मरगूब, काया हूँ वालिद में, आपको है बुलाया बहुत जल्द तर, आँख से देखे चल करके मंजर नया। आँख से देखे चल कर के मंजर नया, माजरा एक ताजुब का आया नजर। आँख से चल के
पहाड़ी के जिसमें उंदा सा पीतल का ताला लगा, कब्जा मरगूब ने उससे है कर लिया, शायदन उससे है जब खजाना गड़ा। क्या बात है अम्मी जान, अब्बा हुजूर से कह दो चले मेरे साथ में। मेरे आका, मरगू कहता है उस पहाड़ी के पीछे कोई खजाना है, चले जाइए आप, साथ में जाइए। लेकिन हमें खजाने की जरूरत क्या है? कह दो चले चले अब्बा हुजूर। देखो ये मेरा बेटा इकलौता मेरा पिशर है, चलिए नाश्ता कर लो, उसके बाद नहीं अम्मी जान, हम नाश्ता नहीं करेंगे जब तक अब्बा हुजूर मेरे साथ चलेंगे नहीं तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। या तो चलने के लिए वादा करें। प्यारे सगवर, मेरे आका देखो ये हमारा इकलौता पिशर है, अब इसका अरमान है, इसका अरमान मत तोड़िए। है ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। पहले चलो खाना खाओ, उसके बाद में चला जाएगा। हाँ चलो बेटा, थोड़ा अब्बा हुजूर रास्ते में नाश्ते की व्यवस्था बहुत अच्छा है, हमारे साथ चलेगा और वहीं नाश्ता किया जाएगा, फिर चलेगी पहाड़ी पर। ठीक है चलो। आज मैंने कबाब भून के बना। हाँ बासु तो कहाँ लिए जा रहे हैं? कहाँ? सानहर के सानहर के यहाँ। इतनी उम्र हो गई लेकिन शादी की कोई फिक्र नहीं बाजू को। हाँ ये बात। हम कहते हैं लाली मिले, हाँ हाँ दुनिया छूट जाए। हाँ ये हम जब सीटी बजाएंगे कौन तब बाजू गिरफ्तार कर लेना। बहुत ठीक। और अगर नमक हराम किया मार डालो मैं जान से। आओ मेरे साथ। हाँ मेहरबान देखिए, ये हुजूर को धोखे से लेकर के जा रहा है, इसीलिए कि असल से खता नहीं और कम असल से वफा नहीं। देखिए अब बख्शू, सामने पर बहुत बड़ा जंगल है, इसलिए आप बूढ़ी हो चुकी तलवार मुझे दे दीजिए। शेरवार की आप बूढ़े हैं, कहाँ पीछा कर पाएंगे? कर लेंगे। नहीं अब हुजूर, आप बुढ़े हो चुके हो ना, समान आदमी है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो ये लो। हाँ अब चलिए बहुजूर दिल से। धोखा धोखा कैसा धोखा? ताज हो तख्त मालो जरा खुदा पाक ने दिया, शादी के बारे में कभी सोचा? ले चल से। हमें लाली मिलना चाहिए।
बकवास वो बेशरम बंद कर अपनी बकवास वो बेशरम। कौन है सामने किसके है रूबरू? अब कहाँ पर गई बादशाह तेरी? जासान में बेटा करते रहे तो साका बचला तुझे जानता साका बचला तुझे जानता बेशरम ने बहादुरी नहीं इसमें कोई दली तो मरगूब ने देखी है। भूल जाए रफीक अपनी तू शान को, भूल जाए अपनी तूसान को। खूब देता रहा मुझको तू धमकियां, सर कटा कर घुमाऊं यूनान में लाश की तू करा बोटियां। अगर मरगूब होता तो ये हम करी मेरे हाथों में लगी है न जाने तेरा क्या। तो तुम मरगूब को देखना चाहता है क्यों? नौकर मरगूब को हाजिर किया। मरगूब होता अगर मेरी बात मान लेगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। कहाँ क्या कहना चाहते हो? तो राज आधे का मालिक बनाऊं तुझे, राज आधे गालिब रहे मुल्क यूनान पर, साथ तेरे हमेशा भलाई। साथ तेरे हमेशा भलाई करूं दे चला आरा नहर
ऐसा तो कभी नहीं होगा जो तू सोचता है। ये ख्याल शाह रफीक आलम को कैद जिंदान में डाल दो और जनरल मरगूब को हवालात में डाल दो। मेरा निकाह होगा, इसकी फांसी हो गई, उसको पकड़ा चलेगा। और नहीं क्या ले जाओ, ले दे। क्या देखता है? काजी साहब को बुलवाइए। काजी साहब को जरूर बुलवाऊंगा, लेकिन अभी इसकी सजा मुकर्रर नहीं हुई है। हाँ, इसकी सजा मुकर्रर किया जाए और सबसे पहले काजी साहब बुला जाए। मेरे तो दिल में आता है कि शाह रफीक आलम पर आरा चले और जनरल मरगूब की फांसी हो। और उधर मेरी शादी है। हाँ, उधर तुम्हारी शादी। जल्दी कीजिए बहजूर। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत तो है? वाकई में वादे के आप पक्के हैं। मैंने कहा था ना कि हम 8वें दिन आ जाएंगे। हाँ, और आप आ गए। ज्योतिष साहब, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। पूछिए। अपनी रमल में ये देखकर, ज्योतिष में देखकर बताइए कि शाह रफीक आलम और जनरल मरगूब हमारी कैद में कब होंगे? शहंशाह, आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर यकीन होता तो आप इस तरह की बात नहीं करते। क्यों? किस तरह की बात? जबकि शहंशाह रफीक आलम तुम्हारी कैद जिंदान में, बेशक है ना? हकीकत। और जनरल मरगूब भी आप ही के कैद में है। हकीकत है। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि कब होंगे। लेकिन ज्योतिष साहब, अब ये बतलाइए कि इन लोगों के लिए सजा क्या मुकर्रर की गई है? सजा तो हमने मुकर्रर किया है कि शाह रफीक आलम पर कल 10 बजे आरा चलेगा और जनरल मरगूब की 10 बजे फांसी होगी। अब इस जगह पे हमारी ज्योतिष कुछ और ही बतला रही है। क्या बता रही है दिलशाद? क्या बता